तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, सिंबल बताया। जैसे कि इन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल बताया, एक गोल सा वो रहेगा, बीच में पॉइंट रहेगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके से कार्बन का है, कॉपर का। कार्बन की बात हुई तो पूरा ये क्या करेगा, कलर रहेगा। ठीक है, ये कार्बन हो गया। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सिंबल बनाया। जैसे इन्होंने क्या किया, सल्फर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने अपने अपने सिंबल को रिप्रेजेंट किया कि भाई अल्केमिस्ट ने अपना सिंबल अलग रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टन ने अपना सिंबल अलग रिप्रेजेंट कर दिया, तो लोगों को क्या होने लगी, स्टडी करने में क्या होने लगी, दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, जब ये देखे कि केमिस्ट्री में कि सिंबल को याद करना पड़ गया, तो सिंबल को याद करने में बहुत ही दिक्कत होने लगी कि सल्फर है, डेल्टन ने इस तरीके से बताया, और हमारे जो अल्केमिस्ट थे उन्होंने सल्फर इस तरीके से बताया। तो जब इस तरीके के डिफरेंट जो शेप थे वो नहीं समझ में आया, सिंबल नहीं समझ में आया, तो फिर बाद में लोगों ने बात किया, फिर उस तरीके से उन्होंने फाइंड किया कि जो एलिमेंट है उनके जो पहले कुछ वर्ड्स और जो ज्यादातर जो कुछ लैटिन में है, तो उनके कुछ नाम को चेंज करके उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, सिंबल बनाया गया, जो हम आपको अब समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ है, तो आपको सिंबल समझना था, ये सिंबल हो गया इस तरीके से। अब जो मॉडर्न वे में है सिंबल का वो बता दिया गया है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट। अब हम शॉर्ट, अब यहां आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, टू एक्सप्रेस नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि यहां हम इसको मिटाई देते हैं। अब कुछ सिंबल लिखने जा रहे हैं हम। ये हो गया नेम ऑफ एलिमेंट, लैटिन नेम, और ये हो जाएगा सिंबल। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से अगर हमको देखना है तो हम लिख सकते हैं, बहुत से हैं, कुछ लिख रहा हूं कुछ समझिए। जैसे बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, अभी लैटिन वर्ड कुछ है, ब्रोमीन। ठीक है, कैल्शियम, कैडमियम। इस तरीके के बहुत से आएंगे। तो अगर हम लैटिन वर्ड करें तो इनका कोई लैटिन वर्ड है नहीं। तो बोरान का क्या होता है, आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको सब कुछ समझाया गया होगा। तो बोरान का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, सल्फर का एस, मैग्नीशियम का एम जी, हीलियम का एच ई, हाइड्रोजन का एच, ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, और कैडमियम का सी बी। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया। बहुत एलिमेंट है आपके, टोटल 118 एलिमेंट है। तो आप इस तरीके से आसानी से याद नहीं कर सकते, बट हम आपको उनके नाम जरूर लिखवा दे रहे हैं जो लैटिन वर्ड वाले हैं। तो ये तो हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर वही नेम ऑफ सिंबल, नेम ऑफ एलिमेंट, लैटिन,
और उसके बाद सिंबल। ठीक है। लैटिन वर्ड में उसमें ये अक्सर पूछा जाता है कि इसका क्या लैटिन वर्ड है, क्या है, तो वो लिख लीजिए, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, पोटेशियम। ठीक है। मरकरी, सोडियम, एंटामनी, टंगस्टन। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनके लैटिन वर्ड लिखेंगे, लैटिन नेम लिखेंगे, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो एग्नीटम होता है, इसीलिए सिल्वर का होता है एजी, ये इससे बना हुआ है। ठीक है। उस कॉपर का कुप्रम, गोल्ड का होता है हमारा एरम, पोटेशियम का होता है कैलियम। ठीक है। मरकरी का हमारा होता है हाइड्रोनियम। क्लियर। उसके बाद हमारा पोटेशियम का होता है कैलियम, पोटेशियम हो गया। सोडियम का होता है नाइट्रियम, सोडियम का नाइट्रियम। एंटामनी का होता है हमारा स्ट्रीबियम, और टंगस्टन का हमारा होता है वोल्फॉन। और ये जो है जर्मन नेम है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक छूटा है आयरन, आयरन का होता है फेरम। तो जितने लैटिन वर्ड होते हैं वो इनके सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इनके लैटिन वर्ड से उनके सिंबल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉपर का ये 2 हो गया, गोल्ड का ये लेते हैं, पोटेशियम का ये होता है, मरकरी का Hg होता है, इसको लेते हैं, सोडियम का Na, एंटामनी का St, टंगस्टन का ये, आयरन का Fe। तो कहने का मतलब है कि कुछ ये वर्ड्स हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अक्सर ये चीज पूछ दी जाती है क्वेश्चन में, कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस चीज को पूछ दिया जाता है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे सिल्वर का Ag, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, पोटेशियम का K, मरकरी का Hg, सोडियम का Na। तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद टंगस्टन का जो होता है वो W होता है, और आयरन का क्या होता है, Fe होता है। तो कहने का मतलब था, ये सिंबल था। ठीक है। तो लोग क्या करते थे, जैसे कि अगर हमको पीरियोडिक टेबल याद करना होता था तो हम इस तरीके से रफली क्या करते थे, याद नहीं कर पाते थे। बोरान का क्या होगा, जब सिंबल की बात हुई तो जब हम डायग्राम के द्वारा बनाया गया, अल्केमिस्ट ने अपना दिया और डेल्टन ने अपना दिया, तो दोनों ने जब अपने अपने दिए तो इतनी कंफ्यूजन है कि लोग उस चीज को आसानी से याद नहीं कर पाते थे। फिर लोगों ने, साइंटिस्ट ने अपने में रिसर्च किया, फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हम क्या करते हैं, अगर चीजों को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा इजी वे होगा, लोग उसको क्या करेंगे, आसानी से याद कर पाएंगे। तो उस तरीके से फिर सिंबल बनाया गया, और इस तरीके से इनका सिंबल है जिस तरीके से इनको क्या किया जाता है, याद किया जाता है। क्योंकि हमसे जब भी पूछा था कार्बन, तो हम C कहीं देखते हैं फौरन समझ जाते हैं यहाँ कार्बन है, H कहीं लिखा होता है फौरन समझ जाते हैं हाइड्रोजन है, O कहीं लिखा रहता है फौरन समझ जाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन है। क्लियर होगी। तो ये शॉर्ट वे है किसी भी एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। तो वो उसी चीज को भाई अब बता दिया गया है कि शॉर्ट वे टू एक्सप्रेस नेम ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट के नाम को एक्सप्रेस करने का जो शॉर्ट वे होता है उसी को हम सिंबल कहते हैं।
आया, तो यही है सिंबल और कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत कम लिखवाया गया है, आपके पीरियोडिक टेबल में बताएगा ना 118 एलिमेंट होते हैं, 118 का नाम याद करना टफ होता है, लेकिन लोग याद कर लेते हैं और याद करके फिर सिंबल जो होता है वो इजी वे से क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से। तो ये आपके इतने जो है, जो लैटिन वर्ड वाले नेम है वो इतने ही है, ठीक है। और बाकी जो है वो इनके इसी से कंक्लूजन निकाल लिया जाता है, जैसे बोरान का बी हो गया, कार्बन का सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, बोरान, ब्रोमीन, कैडमियम। तो कहने का मतलब है वो इस तरीके से क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया और लोगों को क्या किया गया, याद करने में आसानी होती है। तो सिंबल ऑफ द एलिमेंट है क्या, एकदम सिंपल है। सिंबल ऑफ द एलिमेंट कुछ नहीं है, मतलब एलिमेंट के नाम को एक्सप्रेस करने का जो शॉर्ट वे होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप अपनी कॉपी में या फिर आप इससे ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाँ, ये चीज जो दी हुई है बस इतने ही है जो हमारे क्या है, टोटल लैटिन वर्ड्स नेम वाले एलिमेंट है। तो लैटिन वर्ड्स से ही इनके सिंबल को क्या किया गया है, निकाला गया है। जो कंफ्यूजन होती है ज्यादातर, हम जैसे लिख देते हैं मरकरी, फिर हम सोचते हैं मरकरी है तो एम होगा, लेकिन ये लैटिन वर्ड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल लिखकर दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमारा एटॉमिक मास है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंबल समझेंगे कि सिंबल है क्या, सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये है, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, लैटिन नेम वाला। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।